हेलो दोस्तों, अंकुश अकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है भाई। हमारी जो यूनिट चल रही थी सेकंड पेपर की परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसमें हमारा जो था ये बाइनोमियल रह गया था तुम्हारा। ठीक है, तो आज इसको बाइनोमियल को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ना है देखो हमने। ये बाइनोमियल पढ़ना है। ठीक है, बाइनोमियल होता क्या है? और पॉजिटिव इंटीग्रल इंडिसेस, यानी कि उसकी जो पावर होगी बाइनोमियल्स में, ठीक है, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। और उसकी सिंपल जो ये सिंपल प्रॉब्लम्स पढ़नी है उसकी। ठीक है ना। अच्छा, और इंटीग्रल इंडाइसिस, इंटीग्रल का मतलब है यानी कि इंटीजर्स में होगी उसकी इंडेसिस। ठीक है, चलो देख लेते हैं भाई। ये हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। मैंने इसके सारे फॉर्मूले आज आपको बता दिए थे। ठीक है, जो भी इसमें यूज होते हैं। चलिए अब चलते हैं बाइनोमियल थ्योरम पे। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है भाई? कि जैसे देखो, टर्म्स को एक्सपेंशन करने में ये काम में आता है। बाई का मतलब होता है टू, और नोमियल्स का मतलब होता है टर्म्स। ठीक है, बाइनोमियल्स यानी कि दो टर्म्स को हम ओपन करते हैं। जैसे एक्स प्लस वाई की पावर वन है। ठीक है, तो ये एक्स प्लस वाई के इक्वल होता है। अगर x प्लस वाई की पावर टू है तो ये किसके इक्वल होगा? ये हो जाता है यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के टू एक्स वाई। ठीक है, अच्छा ऐसे ही एक्स प्लस वाई की क्यूब। अच्छा, ये भी इसका भी फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको भी तुम लिख दोगे। लेकिन एक्स प्लस वाई की पावर फोर को भी तुम ऐसे सोल्व करोगे। पहले एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर सोल्व करोगे, और फिर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। अगर तुम्हारे पास एक्स प्लस वाई की पावर फाइव आ जाता है, ठीक है, एक्स प्लस वाई की पावर फाइव आ जाता है, तो उसको कैसे सोल्व करेंगे? ये थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, इसलिए इनको एक्सपेंड करने के लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा है भाई इसमें। ठीक है, यानी कि जो हाईएस्ट पावर होती है दो टर्म्स की, उसको एक्सपेंड करने के लिए ये काम में आता है। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे इसके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और ये कैसे सोल्व होंगे। देखो, दो टर्म्स अगर तुम्हें सोल्व करनी है तो इसका एक फॉर्मूला होता है। इसमें एनसीआर का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, एनसीआर जो हमने पिछले उसमें पढ़ लिया है, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है। अच्छा, एनसीआर का मीन्स क्या होगा? नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर थिंग्स आउट ऑफ एन, यानी कि एन में से तुमने आर सेलेक्ट कर ली। अगर मैंने लिख दिया यहाँ सेवन सी फोर, यानी कि सात में से तुमने चार सेलेक्ट की हैं। ठीक है, ये होता है एनसीआर का मतलब। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है टेन सी थ्री, सेलेक्टिंग थ्री थिंग्स आउट ऑफ सेवन। अच्छा, ये इक्वल टू हो जाएगा रिजेक्शन ऑफ सेवन थिंग्स आउट ऑफ टेन। यानी कि ये जो होगा भाई तुम्हारा, अगर मैं टेन सी थ्री की वैल्यू निकाल लूं, वो मेरी टेन सी सेवन की इक्वल आएगी। ठीक है, या तो इसकी वैल्यू निकाल दो या इसकी निकाल दो, दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, ये रिजेक्शन और तुम्हारा सेलेक्टिंग का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, याद रखना। अगर सेलेक्टिंग का दे रखा है तो तुम रिजेक्शन का निकाल दो, वही सेलेक्टिंग का ही होता है। ठीक है, टेन सी सेवन पे अगर तुम निकाल लोगे, वो टेन सी थ्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, चलिए, ये यहीं पे भी बता रहा था। जैसे तुम्हारे पास 10 चीजें हैं, ठीक है, उसमें से चार सेलेक्ट करने की जो थी ये होगी। अच्छा, और यही जो होगा तुम्हारा टेन सी सिक्स के इक्वल हो जाएगा, यानी कि रिजेक्टिंग सिक्स थिंग्स आउट ऑफ टेन। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई। इसमें कुछ फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, यहाँ पे ये मैंने बता दिया यहाँ पे कि सेलेक्टिंग थ्री थिंग्स, और सेलेक्टिंग थ्री थिंग्स आउट ऑफ टेन, और जो रिजेक्शन होगा, रिजेक्शन ऑफ सेवन थिंग्स आउट ऑफ टेन, वो दोनों इक्वल होते हैं। और ये इसका फॉर्मूला है जनरल। ठीक है, यानी कि एन सी आर जो होता है वो एन सी एन माइनस आर के इक्वल होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, कहीं पे काम में आ जाएगा तुम्हारे, ये डायरेक्ट पूछ लेंगे। अच्छा, ऐसे ही एनसीआर का फॉर्मूला, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैंने बता रखा है कि भाई एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल के इक्वल होता है। ठीक है, एनसीआर का फॉर्मूला। अच्छा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं भाई। देखो उसमें नेक्स्ट क्या है भाई? अगर एन सी ए, अगर एन सी ए इक्वल टू हो जाता है एन सी बी के, ठीक है, तो एन की जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी? ए प्लस बी इक्वल्स टू एन हो जाएगा। ये है इसका मीन्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मैंने तुम्हें दिए हैं, डायरेक्ट क्या है कि इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, अगर
कहीं पे भी ऐसा दिख जाए कि NCR प्लस NCR माइनस वन किसके इक्वल होता है, तो देखो n में हम 1 ऐड कर देंगे यहाँ पे, और जो r बड़ा था इनमें, ठीक है, जो बड़े वाला r है वो यूज करेंगे, तो n प्लस वन CR के इक्वल होता है, ये जो फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। जैसे उसने दे दिया कि 10C7, ठीक है, प्लस 10C6, ठीक है। अच्छा, ये जो है तुम्हारा, ये किसके इक्वल होगा भाई, ये इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 11C7, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 11C7 की, ठीक है, इसकी वैल्यू जो होगी इसके इक्वल हो जाएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अच्छा, कई बार क्या है कि एनसीआर के फॉर्मूले को वो ऐसे भी रख देगा ब्रैकेट में, जैसे एन और आर ऐसे दे देगा, तो इसका मतलब एनसीआर ही होता है, ठीक है। चलो, अच्छा, बाइनोमियल, बाइनोमियल में मैंने तुम्हें बता दिया भाई, अगर इसको एक्सपेंड करना है तो ये फॉर्मूला होगा, अगर a प्लस एक्स टू दी पावर n को तुम्हें एक्सपेंड करना है, तो ये देखो NC0, ठीक है। अच्छा, a टू दी पावर n, ए टू दी पावर n, एक्स टू दी पावर 0 प्लस, अब देखो a की जो पावर है वो डिक्रीज होती चली जाएगी और x की इंक्रीज, अगले में आएगा NC1 a टू दी पावर n माइनस वन, और ये x टू दी पावर 1 प्लस NC2 a टू दी पावर n माइनस 2 और x स्क्वायर, ठीक है। ये देखो ये, तो इस तरीके से इसको सोल्व कर देंगे हम, ठीक है भाई। अच्छा, याद रखना भाई, जितने इसकी पावर होती है उससे एक ज्यादा टर्म्स होती हैं इसके एक्सपेंशन में, ठीक है। तो याद रखना, जैसे वो था कि x प्लस वाई की पावर 1 है, तो उसमें सिर्फ दो टर्म होंगी, x और y, ठीक है। अच्छा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसमें कितनी टर्म होंगी, इसमें तीन, एक्स स्क्वायर है प्लस 2xy है, और क्या है, वाई स्क्वायर, ये देखो तीन टर्म है। तो याद रखना भाई, जो भी पावर होती है ब्रैकेट्स के बाहर, उससे एक ज्यादा टर्म्स आती हैं इसमें। चलिए भाई नेक्स्ट, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। इसको देख लेंगे कैसे कैसे, इसमें मैंने टर्म लिख रखी है ये, ठीक है। देखो, अगर a प्लस एक्स टू दी पावर n को तुम समेशन की फॉर्म में भी लिख सकते हो, मैंने देखो इसमें जो पिछला फॉर्मूला था, ठीक है, n की जो वैल्यूज हैं, ठीक है, ये देखो ना, ये r की वैल्यू है, अगर c के साथ रखे हैं, c r की वैल्यू 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, और कहाँ तक गई है, n तक, ठीक है। तो यही फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया है कि समेशन r की वैल्यू 0 टू n, 0 से लेके n तक है। अच्छा, एन सी आर ए टू दी पावर n माइनस आर, यानी कि ए की पावर जो होगी वो n माइनस के r होगी, और x की पावर क्या होगी, वो x टू दी पावर r होगी, ठीक है। ये जनरल टर्म होती है। जैसे वो तुमसे बोल दे कि भाई इसमें, यहाँ से देखो, अगर मैं इसकी 0, r की वैल्यू 0 डाल दूंगा तो ये NC0, ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, a टू दी पावर n, और x की पावर 0, ये 1, ये पहली टर्म मिल जाएगी तुम्हें। अगर अगर 0 डालोगे तो ये टर्म मिलेगी पूरी, ठीक है। अगर 1 डाल लोगे तो ये वाली टर्म मिलेगी, अगर 2 डाल लोगे तो इस फॉर्मूले में, तो ये टर्म्स मिलती हुई चली जाएंगी आपको। अच्छा, कई बार क्या है कि भाई एग्जाम में डायरेक्ट इसका एक्सपेंशन पूछ लेते हैं, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का एक्सपेंशन का होगा। देखो, इसमें जो x है वो तो x रहा, और a जो है वो कितना हो गया, 1, ठीक है। जहां जहां a है उसमें हम 1 डाल देंगे, तो डायरेक्ट ये याद रखना है भाई, c0 प्लस के c1x प्लस c2 एक्स स्क्वायर प्लस c3 एक्स की क्यूब, और इस तरीके से ये चलता है, ठीक है। अच्छा, और इसकी जो nth टर्म है cn एक्स टू दी पावर n होगी, ठीक है। ठीक है भाई, ऐसे ही इसमें ये 0 से लेके n तक जाती है। अच्छा, अगर इसको मैं रिवर्स कर दूं, ठीक है, इसकी भी यही फॉर्मूला होगा जो इसका था, ठीक है, सेम ऐसे ही, लेकिन ये क्या होगा, इस बार उसमें ये कोफिशिएंट्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इस बार देखो, इसमें तो a x है, ए तो है x, ठीक है, और x है 1, लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है वो a इक्वल टू 1 दे रखा है, और x की जगह x यूज कर रखा है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा क्या कर दिया उसने, उल्टा कर दिया इस बार इसमें, ठीक है, x को पहले लिख दिया और 1 को बाद में। अच्छा, अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो ये जो सीरीज होगी ये मेरी इसकी इक्वल होगी, ठीक है। अब क्या करूंगा, a टू दी पावर n होगी, फिर a टू दी पावर n माइनस 1 होगी, और c के साथ ये इंक्रीज होता चला जाएगा, C0 C
1 आएगा यहाँ पे, ठीक है, C1। और फिर क्या किया, देखो इसने अगर x में 1 पुट कर देते हैं हम, अगर x की जगह 1 पुट कर देते हैं, ठीक है, पहली इक्वेशन में अगर 1 पुट कर दिया तुमने, तो क्या मिलेगा मुझे, देखो C0 प्लस C1 प्लस C2, और ये यानी कि ये जो 2 की पावर n होता है, ये किसका सम होता है, ये कोफिशिएंट्स ऑफ जो ये एक्सपेंशन होती है बाइनोमियल में, उसका सम हो जाता है, ठीक है। देखो इसमें मैंने क्या कर दिया, x इक्वल टू 1 इस केस में रखा है, तो ये 1 प्लस 1 2 की पावर n हो जाएगा, और यहाँ पे जहां जहां x है वहां वहां पे 1 रख दूंगा, तो मुझे ये सीक्वेंस मिल जाएगी मेरी, ठीक है। अच्छा, अगर x इक्वल टू -1 रख देता हूँ, तो x इक्वल टू -1 क्या करेगा, यहाँ पे ये 0 कर देगा, 0 की पावर n 0 होती है, ठीक है। और ये जो है तुम्हारे जहां जहां पे x की ओड टर्म्स है, देखो ये ओड टर्म है, ठीक है, x की क्यूब आएगी यहाँ पे, वो भी ओड टर्म है, तो जहां जहां ओड टर्म्स है वहां वहां नेगेटिव आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है, दूसरी नेगेटिव है, अल्टरनेट चलेगी, ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, तो एक बात जरूर याद रखनी है भाई, जो ओड टर्म्स का, ठीक है, ओड टर्म्स का जो कोफिशिएंट होता है, यानी कि C0 C2 C4 C6 C8, ये जो होते हैं कोफिशिएंट इवन टर्म्स के, ठीक है, उनका सम क्या होता है, ये 2 की पावर n बाई 2 फॉर्मूला होता है, ठीक है, 2 की पावर n और 2 की पावर n बाई 2, ठीक है। अच्छा, सेम ऐसे ही क्या करेंगे यहाँ पे कि अगर ये यहाँ से निकाला हुआ है, ठीक है, दोनों की जो वैल्यूज हैं यहाँ से निकाली हुई है, यानी कि अगर ओड टर्म्स के कोफिशिएंट का सम करोगे तो वो भी 2 की पावर n -1 आएगा, 2 की पावर n -1, और इवन टर्म्स का जो सम करोगे उनके कोफिशिएंट का भी 2 की पावर n -1 आता है, ठीक है। तो ये याद रखना है भाई कि इसमें जो है ये, ठीक है, इसमें जो ये है, इसमें ओड टर्म्स का सम और इवन टर्म्स का जो सम होता है वो 2 की पावर n -1 आता है, ठीक है। चलो, और ये देख लेना तुम, ये कहां से आया है, कि x की जगह 1 पुट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, x की जगह यहाँ पे क्या कर दिया, 1 पुट कर दिया ऊपर वाली इक्वेशन में, तो वहां से निकल के आई है ये, ठीक है। अच्छा, इसने क्या, देखो इसने क्या कहा है कि जो पूरे इस सीरीज में, ठीक है, इस सीरीज में जो कोफिशिएंट होंगे C0 C1 C3 C4 Cn तक, इन सब का सम 2 की पावर n होता है। अच्छा, ये दो पार्ट में डिवाइड हो सकती हैं, एक तो वे सी टर्म्स हैं जिसकी जो बेस है वो ओड है, और एक वे जिसमें वो बेस इवन है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, जो ओड टर्म्स थी उनका सम क्या दिखा दिया, 2 की पावर n -2 दिखा दिया। अच्छा, 2 की पावर n -1, ठीक है, और ऐसे ही इवन टर्म्स का जो सम है 2 की पावर n -1 हो जाएगा उसका। चलिए भाई नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए हैं भाई कई बार यूपीटीजीटी वगैरह में भी, और उत्तराखंड में तो आए हुए हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। अच्छा देखो, इसने कहा कि a प्लस एक्स टू दी पावर n को अगर मुझे rth टर्म लिखनी है, ठीक है, rth टर्म, तो rth को मैं ऐसे लिखूंगा tr+1 की फॉर्म में, ठीक है। सपोज मुझे t3 लिखनी है, ठीक है, यानी कि थर्ड टर्म निकालनी है, तो 2+1 लिखूंगा मैं, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, जनरल टर्म जो होगी rth टर्म, ठीक है, rth टर्म, तो उसको लिखूंगा ऐसे tr+1 की फॉर्म में लिखूंगा, और फॉर्मूला होता है NCR a टू दी पावर n माइनस आर a टू दी पावर n माइनस आर x टू दी पावर r, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका, rth टर्म का। देखो क्वेश्चन क्या है, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें। इसने कहा इन दिस, जो टर्म्स हैं तुम्हारी, फाइंड द जनरल टर्म एंड फोर्थ टर्म, ठीक है, एक तो जनरल टर्म निकालनी है और एक फोर्थ टर्म निकालनी है। तो देखो इस फॉर्मूले में जहां n है, ठीक है, वहां हम 7 को पुट कर देंगे, तो मुझे मिलेगा 7CR a टू द पावर n -7 x टू द पावर 7, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी फॉर्मूले पे अप्लाई करूं इसको, ठीक है, trth टर्म, यानी कि tr+1 लिखूंगा, r की जगह में क्या रखूंगा, r, तो NCR 1 टू द पावर n माइनस के r, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, a की वैल्यू क्या है 1, a की वैल्यू 1 है, और जो ये x है, ठीक है, जो ये x है उसकी वैल्यू कितनी है मेरी 3x, तो इसमें वैल्यू मैं पुट कर दूंगा, और मुझे क्या मिल जाएगा, x की क्यूब का कोफिशिएंट मिल जाएगा यहाँ से।
अच्छा, फोर्थ टर्म का क्या निकालना है, ठीक है, फोर्थ टर्म निकालनी है। तो फोर्थ टर्म को मैं कैसे लिखूंगा, T4 इक्वल्स टू T3+1, इस तरीके से लिखूंगा। R की वैल्यू यहाँ कितनी है 3, तो यहाँ पे R की वैल्यू 3 डाल दूंगा मैं इस फॉर्मूले में। ठीक है, मैंने कहा था भाई जो भी टर्म वो तुमसे पूछेगा उसको हमेशा TR+1 की फॉर्म में लिखना है। अगर तुमसे बोल दे कि T5 निकाल लो तो उसको लिखोगे 2T4+1 की फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्या है भाई, देखो इसने क्या कहा, R+1 टर्म फ्रॉम बिगनिंग। ठीक है, शुरुआत से जो R+1 टर्म है वो क्या होगी, वो इस तरीके से लिखी जाएगी TR+1 और NCR A⁻n−r x⁻r। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही अगर बिगनिंग से पूछ रखी है। अगर उसने कह दिया कि R+1 टर्म जो है ये फ्रॉम दी एंड है, ठीक है, जैसे उसने कहा कि पांचवी टर्म निकालो T5 निकालो, और जो T5 है ये फ्रॉम दी एंड यानी कि बैक साइड है ये पांचवी, तो उसमें क्या करना है, उसमें कुछ नहीं करना। ये R+1 टर्म्स हैं उसको हम क्या किससे कन्वर्ट कर देंगे, Tn−R+1 से रिप्लेस कर देंगे हम इसको। ठीक है, अच्छा तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो R+1 टर्म है फ्रॉम द एंड, तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि आगे से कितनी टर्म होगी। ठीक है, तो अगर मुझे पीछे से R+1 टर्म निकालनी है तो मैं आगे से कौन सी टर्म निकाल दूंगा, N−R+1 टर्म निकाल दूंगा मैं। ठीक है, एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, हम एक क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने इसका, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं लिया है इसका, चलो मैं बता देता हूँ, देखो क्वेश्चन कैसे होता है इसका। अगर उसने कह दिया कि टोटल टर्म्स मेरे पास 10 है, अच्छा, और वो कहे कि पीछे से, ठीक है, पीछे से थर्ड टर्म निकाल लो इसकी, T3 निकाल लो पीछे से, ठीक है, लास्ट से थर्ड टर्म निकाल लो, तो मैं क्या करूंगा आगे से, मैं इसमें क्या कर दूंगा T10 + 10 - 3, तो लिखूंगा 10 - 3 + 1, यानी कि मैं आगे से 8 टर्म निकाल दूं तो मेरी क्या हो जाएगी, वह पीछे से थर्ड टर्म हो जाएगी। जैसे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, ठीक है, A8, A9 और A10, तो पीछे से देखना थर्ड, पहली टर्म तो है पीछे से A10, दूसरी A9 और तीसरी A8 है, और आगे से कौन सी टर्म पड़ रही है, ये आठवीं टर्म पड़ रही है। ठीक है, आठवीं टर्म, तो मैं आगे से आठवीं टर्म अगर निकाल देता हूं तो मेरी ये पीछे से थर्ड टर्म निकल आएगी, और इसको कन्वर्ट करने का मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता रखा है यहाँ पे, ये लिखा हुआ भी है। अगर तुम्हें TR निकालनी है शुरुआत से, ठीक है, बिगिनिंग से TR निकालनी है, तो इक्वल टू होगी Tn−R+1 की। ठीक है, तो इस तरीके से इस टर्म को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखो मिडिल टर्म का कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, ठीक है, वैसे सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ कि अगर 8 + x⁴n जो है या तो इवन होगी या ओड होगी, या तो इवन होगी या ओड होगी। अगर वो इवन हुई और उसकी पूछ ली तुमसे, इसने कहा कि इसकी मिडिल टर्म बताओ, तो क्या करेंगे हम, Tn/2, Tn/2 करूंगा पहले मैं, यानी कि n/2 करूंगा और फिर +1 कर दूंगा। जैसे मेरे पास 6 टर्म है, ठीक है, ये दे दिया मेरे से E + n⁶, और मेरे से कहा कि इसकी मिडिल टर्म निकाल लो, तो मैं क्या करूंगा T6/2 +1, यानी कि मुझे निकालनी है T4, यहाँ से ये 3 हो जाएगा और ये 1, T4 की वैल्यू मैं कैसे रखूंगा, T3 + 1 = मैं क्या कर दूंगा NC4, ठीक है, यानी कि जो n होगा वो 6 है, NC4, ठीक है, NC4, तो मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो 6C4 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अगर वो ओड हुई, सपोज वो ओड है, तो क्या करना है तुम्हें, इसमें और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, अगर वो n जो है मेरी वो ओड होगी, ठीक है, ओड,
तो उसमें दो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मिलेगी तुम्हें, दो मिडिल टर्म्स मिलेंगी। एक तो मिलेगी n+1/2 मिलेगी, और एक n+3/2। ठीक है, इन दोनों का कोफिशिएंट निकालते हैं हम, कोफिशिएंट पूछे जाते हैं इसमें बस हम। अच्छा, अब कुछ बाइनोमियल हैं कोफिशिएंट्स जो कैलकुलस पे बेस्ड है, अगर डिफरेंशिएशन से तुम्हें निकालना है, ठीक है, वैसे डिफरेंशिएशन का आपके उसमें नहीं है, ठीक है, लेकिन ये दो क्वेश्चन बता देता हूँ और आज के लिए इतना ही करेंगे, ये यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी। देखो, अगर डिफरेंशिएशन से निकालना है तुम्हें, सपोज तुम्हें निकालना है ये कि ये किसके इक्वल है, तो देखो ये जो r है ये मल्टीप्लाई में आ गया, अगर r+1 और r+2 ये सब मल्टीप्लाई में हो तो उसमें हम डिफरेंशिएशन करते हैं। तो देखो 1 + x⁴n को मैं समेशन की फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, अभी पीछे दिखाया था। अच्छा, और मैं इसमें क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया दोनों साइड से, इसको दोनों साइड से डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले पावर का होगा, ये हो जाएगा n इंटू ब्रैकेट में 1 + x⁴n-1। अच्छा, फिर क्या होगा, ये समेशन, यहाँ पे समेशन एज इट इज रहेगा NCR, और मैं क्या करूंगा इसमें r को और x की पावर r-1 इसके डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, r तो कांस्टेंट था, r तो कांस्टेंट था, ये एज इट इज रहा, लेकिन x जो है वो डिफरेंशिएट होगा x की, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, सिर्फ x का होना है, x की जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा r x⁴r-1, और ये जो पावर थी ये आगे आ जाएगी इसमें। ठीक है, ये देखो यहाँ पे हमने डिफरेंशिएट किया इसको x की पावर r को, अगर x की पावर r को डिफरेंशिएट करूंगा तो r आगे और x r-1 ये हो जाएगा मेरा। ठीक है, अच्छा इसमें क्या करना है भाई, देखो ये जो है ना, इसने कहा अगर मैं x की जगह 1 पुट कर देता हूं तो मुझे मिलेगा n इंटू 2⁴n-1। ठीक है, अच्छा इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी मेरी समेशन n r0 से लेके n तक NCR और इंटू में r। ठीक है, अच्छा ये इंटू में r लेके आना था, तो ये तभी आ सकता है जब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू x की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा सेम अगला फॉर्मूला है, ये कई बार इसकी इसकी क्या पूछी गई है, इसकी वैल्यू पूछी है, देखो तुमसे समेशन r = 0 टू n और NCR डॉट r की डायरेक्शन पूछेंगे, तो देखो जब भी r मल्टीप्लाई में हो इसकी, ठीक है, या r-1 r+1 हो तो हम डिफरेंशिएट करके करते हैं उन सीरीज को। ठीक है, सेम ऐसे ही क्या है यहाँ पे देखो r+1 NCR इसकी वैल्यूज निकालने के लिए बोल रहा है, तो मैं क्या करूंगा एक बार डिफरेंशिएशन करके और r की मल्टीप्लाई कर दूंगा उसके साथ। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया है, ठीक है, x को डिफरेंशिएट बोथ साइड विद x। अच्छा फिर क्या कर दिया मैंने इसमें, ये समेशन की फॉर्म में लिख दिया इसको। अच्छा ये अभी हम पढ़ के आए थे कि x.n जो होगा 1 + x⁴n ये होगा n इंटू 2⁴n-1 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, अच्छा और ये 2⁴n एज इट इज रहने दिया, तो ये फॉर्मूला है भाई इनका, तो ये डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले थे। ठीक है, तो इनको देख लेंगे एक बार, ये बाइनोमियल आपका कंप्लीट होगा आज। ठीक है, यही था इसमें।